Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी गेट एबी XCPI यूट्यूब चैनल। सो ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पावर साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर साइकिल, दैट इज अ ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। सो ड्यूअल साइकिल इज बेसिकली अ पावर साइकिल, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई सिक्योर्ड AIR 242 इन गेट 2011 एग्जाम, राइट। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, राइट, अगर आप कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर इट इज अ प्लस सब्सक्रिप्शन और इट इज अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये रेफरल कोड CHA10, राइट। सो अगर आप यूज करते हो रेफरल कोड CHA10, सो डेफिनेटली यू विल गेट दी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। सो अगर आप 12 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। और अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं 12 मंथ के लिए, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। सो देयर इज अ EMI ऑप्शन ऑल्सो। EMI का ऑप्शन भी आपको मिलता है, राइट। अगर आपके पास वन टाइम पेमेंट में आपको दिक्कत जा रही है तो आप बिल्कुल EMI का ऑप्शन भी आप प्रेफर कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना होगा EMI के ऑप्शन पे भी, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ड्यूअल साइकिल के बारे में, ड्यूअल साइकिल, ठीक है। तो ऑटो साइकिल के बारे में हम लोगों ने देखा, राइट। ऑटो साइकिल के बारे में हम लोगों ने देखा, डीजल साइकिल के बारे में हम लोगों ने देखा, राइट। सो अभी हम लोगों को बात करना है किसके बारे में, ड्यूअल साइकिल के बारे में, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।
सो हेडिंग डालेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे ड्यूअल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, ठीक है। और ये जो ड्यूअल साइकिल है, ये जो ड्यूअल साइकिल है इसको हम लोग मिक्स्ड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ड्यूअल साइकिल है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड साइकिल, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड साइकिल, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड साइकिल, ठीक है। सो ड्यूअल साइकिल जो है वो एक आपके पास गैस पावर साइकिल है। ड्यूअल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ड्यूअल साइकिल आपके पास क्या है, दैट इज गैस पावर साइकिल। गैस पावर साइकिल मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज हो रहा है वो आपके पास हम लोग वो जो सब्सटेंस यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं, आइडियल गैस। जो सब्सटेंस यूज हो रहा है यहाँ पे इसको हम लोग ट्रीट करने वाले हैं क्या, ट्रीट करने वाले आइडियल गैस, और यहाँ से हमें पावर मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर साइकिल, राइट। नाउ अब आपके पास अगर मैं बात करता हूँ किसी भी साइकिल की, अगर हम लोग बात करें, राइट, किसी भी साइकिल की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस से मिलके आपके पास साइकिल बनता है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, ड्यूअल साइकिल इसको और हम लोग बोलते हैं सेमी डीजल साइकिल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी डीजल साइकिल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी डीजल साइकिल, ठीक है। मिक्स्ड साइकिल भी बोल देते हैं, सेमी डीजल साइकिल, ठीक है। सो ड्यूअल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व है, राइट। सो ड्यूअल साइकिल कंसिस्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूअल साइकिल, सो ड्यूअल साइकिल कंसिस्ट following processes, dual cycle consist following processes, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, दैट फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, या इसी को और हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, 1 से लेके 2। देन सेकेंड आपके पास क्या है, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, हीट एडिशन, और ये हो गया आपके पास 2 से लेके 3, राइट। ड्यूअल साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो 2 बार होता है, राइट। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है और एक बार आपके पास क्या होने वाला है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 3 से लेके 4, राइट। एंड फोर्थ वन इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, और ये हो गया आपके पास 4 से लेके क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये आपके पास हो गया 4 से लेके 5, और जो फिफ्थ प्रोसेस है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन मतलब ये हो गया 5 से लेके क्या हो गया, 5 से लेके ये हो गया 1, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूअल साइकिल, ठीक है, ड्यूअल साइकिल कंसिस्ट दिस प्रोसेस, राइट। चलो अभी ड्यूअल साइकिल को हमको शो करना है पीवी प्लॉट में, तो पीवी प्लॉट में हम लोग शो कर सकते हैं क्या, देखते हैं पीवी प्लॉट में। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, पीवी प्लॉट, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट, ये हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट, ठीक है। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो ये हो गया आपके पास 1, ये आपके पास हो गया 2, 1 से लेके 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन 2 से लेके 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देन 3 से लेके 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन 4 से लेके 5 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, देन 5 से लेके 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हीट एडिशन, ये आपके पास हीट एडिशन हो रहा है, राइट, जिसको मैं बोल सकता हूँ ये हो गया Q, ये हो गया 2 3, और हीट एडिशन यहाँ पे हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द Q, ये हो गया आपके पास क्या हो गया 3 4, राइट। यहाँ से आपके पास रिजेक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 5 1, ये रिजेक्शन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिजेक्शन हो रहा है, राइट। और ये जो प्रोसेस है एक्सपांशन प्रोसेस है, फॉलोज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास कंप्रेशन प्रोसेस है, फॉलोज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास PV प्लॉट है, राइट। TS प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो चलो क्या हम लोग TS प्लॉट बना सकते हैं क्या, PV प्लॉट से हम लोग TS प्लॉट बना सकते हैं, तो लेट्स सी, वी विल ट्राई। तो ये हो गया आपके पास क्या टेम्परेचर, और ये हो गया आपके पास एंट्रोपी, राइट।
सो सबसे पहले अगर मैं 1 से लेके 2 प्रोसेस की बात करता हूँ तो कंप्रेशन प्रोसेस है, कंप्रेशन है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और आइसेंट्रोपिक है तो आइसेंट्रोपिक है तो ये हो गया आपके पास, राइट, ये हो गया आपके पास 1 से लेके क्या हो गया, 1 से लेके ये हो गया 2, 1 से लेके क्या हो गया, 1 से लेके 2, राइट। नाउ 2 से लेके 3, सो 2 से लेके 3 अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, और हीट एडिशन होगा भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, ठीक। तो प्रेशर क्या होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, अगर मैं 2 से लेके 3 प्रोसेस की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सब्सटेंस यहाँ पे आइडियल गैस है तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट। अब प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हीट एडिशन है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास 2 से लेके 3 प्रोसेस, ये हो गया 2 से लेके, ये हो गया मेरे पास 3, राइट। नाउ 3 से लेके 4, अगर मैं 3 से लेके 4 प्रोसेस की बात करता हूं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, राइट। तो अगर मैं 3 से लेके 4 प्रोसेस की बात करूं तो आपके पास प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट। सो 3 से लेके 4 वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और साथ में एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, राइट। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, चल ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, राइट। नाउ 4 से लेके 5, तो ये आपके पास 4 हो गया, 4 से लेके 5, सो 4 से लेके 5 एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4 से लेके, ये हो गया तुम्हारे पास 5, ये हो गया 4 से लेके 5, राइट। और 5 से लेके 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, सो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, सी इट इज लाइक दैट, ये हो गया इस तरीके से, राइट। सो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, 5 से लेके 1, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, ये एडिशन हो गया, ये Q23 है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास Q34 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन हो रहा है, और ये क्या हो गया Q51, क्लियर, राइट। सो पीवी प्लॉट से आपके पास टीएस प्लॉट भी आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते भाई, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन रेशियो, तो आरसी मेरे पास क्या है, दैट आरसी इज नथिंग बट द कंप्रेशन रेशियो, आरसी की अगर मैं बात करूं कंप्रेशन रेशियो, और ये जो आरसी है ये क्या हो जाएगा, दैट इज V1 बाई ये हो गया V2, ठीक है, ये हो गया, राइट। नाउ फ्यूल कट ऑफ रेशियो अल्फा सी ये हो गया आपके पास फ्यूल कट ऑफ रेशियो, तो ये हो गया अल्फा सी, एंड व्हाट इज द अल्फा सी, दैट इज V4 बाई ये हो गया V3, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट मेरे पास है एक्सपांशन रेशियो, और ये हो गया आपके पास RE, एक्सपांशन रेशियो RE, और RE जो होगा दैट इज नथिंग बट द V5 बाई ये हो गया V4, या फिर 5 जो है 1 के बराबर भी है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई ये हो गया V4, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सप्लोजन रेशियो, नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लोजन रेशियो, सो ये हो गया RP, और ये जो RP हो जाएगा एक्सप्लोजन रेशियो, या फिर ये जो एक्सप्लोजन रेशियो ना इसको हम लोग रो बोल देते हैं, एक्सप्लोजन रेशियो दैट इज रो, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास P3 बाई P2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास P3 बाई ये हो गया P2, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पैरामीटर्स है जो आपको जरूरत पड़ेगी डिफाइन करने की, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो तो हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, फ्यूल कट ऑफ रेशियो हो गया, ठीक है, और एक्सपांशन रेशियो हो गया, एक्सप्लोजन रेशियो हो गया, ठीक है। नाउ अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है दैट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ड्यूअल साइकिल। सो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी अगर आपको फाइंड आउट करना है ड्यूअल साइकिल का, ठीक है, तो एयर एफिशिएंसी तो आप क्या लिखते हो, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी सिंपली क्या होता है, दैट इज आउटपुट बाय क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, एंड व्हाट इज द आउटपुट हियर, दैट W net इज द आउटपुट, व्हाट इज द इनपुट, दैट इनपुट इज नथिंग बट द Q एडिशन। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, Q एडिशन जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस में नहीं हो रहा है, 2 प्रोसेस में आपके पास हीट एडिशन है, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं W net की अगर मैं बात करूं तो W net को तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द समेशन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q एडिशन माइनस ये हो जाएगा समेशन,
ये हो गया Q रिजेक्शन डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा समेशन, ये हो गया Q एडिशन, ठीक है। और अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा समेशन Q रिजेक्शन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा समेशन, ये हो गया Q एडिशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर देखोगे एफिशिएंसी ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू राइट, सो 1 माइनस, अच्छा रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है 5 से लेके 1, तो डायरेक्टली इसको हम लोग लिख दे, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर लिमिट के टर्म में, ठीक है। टेम्परेचर के टर्म में डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिजेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिजेक्शन को मैं लिख सकता हूँ ये, अच्छा ये आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट ना, चलो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा CV और ये हो जाएगा तुम्हारे पास T5 माइनस ये हो गया T1 डिवाइडेड बाई एडिशन, तो एडिशन एक बार तो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है तो ये हो जाएगा CV, कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन आई थिंक 2 से लेके 3, सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास T3 माइनस ये हो गया T2, और अगला जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है तो ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा तुम्हारे पास T4 माइनस ये हो गया एक मिनट ना, 2 से लेके 3 एंड नेक्स्ट है T4 माइनस T3, सॉरी दिस इज T4 माइनस ये हो गया T3, राइट। तो अगर हमें डिफरेंट पॉइंट पे अगर टेम्परेचर पता होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 पॉइंट पे अगर हमें टेम्परेचर पता होगा तो हम बड़ी आसानी से एफिशिएंसी जो ड्यूअल साइकिल की फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर सारे पॉइंट्स पे अगर हमें टेम्परेचर पता है तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी को फ्यूल कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशर रेशियो, ठीक है ना, इसके टर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो अल्टीमेटली कैसे आ जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद फाइनली व्हाट वी विल गेट दिस, राइट। 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन ये हो जाएगा RC टू दी पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा RC टू दी पावर गामा माइनस 1, राइट। एंड दिस इज रो अल्फा C टू दी पावर गामा माइनस 1, राइट, रो अल्फा C टू दी पावर गामा माइनस 1, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये हो गया रो माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास रो माइनस 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास गामा और ये हो गया रो, ठीक है। ये हो गया आपके पास गामा और ये हो गया रो और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा अल्फा C माइनस 1, राइट। ये आपके पास क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ड्यूअल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए, राइट। आप यहां से भी निकाल सकते हो, हर एक पॉइंट पे अगर टेम्परेचर पता हो तो आप यहां से निकाल सकते हो, और अगर आपको कंप्रेशर रेशियो, फ्यूल कट ऑफ रेशियो, एक्सप्लोजर रेशियो के टर्म में आपको पता होगा तो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात यह है कि अगर इफ है ना, अगर मैं आपके पास ये बोल दूं कि इफ दैट एक्सप्लोजर रेशियो क्या था, रो, अगर मैं रो इज इक्वल टू 1 बोल देता हूं, अगर मैं रो इज इक्वल टू 1 बोल दूंगा, अगर मैं रो इज इक्वल टू 1 बोल देता हूं, तब उस केस में क्या हो जाएगा यार, उस केस में अगर आप देखोगे तो जो ड्यूअल साइकिल है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर रो इज इक्वल टू 1 हो गया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रो की वैल्यू 1, तो आई थिंक मुझे लगता है ये तो डीजल साइकिल के इक्विवेलेंट हो गया, है ना, ये तो हो गया डीजल साइकिल के इक्विवेलेंट। और एफिशिएंसी अगर देखोगे तो 1 माइनस डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आप क्या लिखते थे, 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा RC टू दी पावर गामा माइनस 1, राइट, और ये हो जाएगा अल्फा C टू दी पावर गामा माइनस 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा गामा इंटू अल्फा C माइनस 1, गामा इंटू अल्फा C माइनस 1, ये हो गया, राइट। तो अगर मेरे पास एक्सप्लोजर रेशियो की वैल्यू 1 होता है तो ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी डीजल के बराबर हो जाएगा, एंड दिस इज द एफिशिएंसी, राइट। अगर मैं बोलता हूं इफ, राइट, फ्यूल कट ऑफ रेशियो अगर अल्फा C इज इक्वल टू 1 हो जाए, अगर फ्यूल कट ऑफ रेशियो जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या होने वाला है, जो ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी है, राइट, तो अल्फा C की वैल्यू जो है वो 1, तो अल्फा C की वैल्यू 1, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखो अल्फा C की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। इधर अल्फा C की वैल्यू 1, रो माइनस 1 कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ड्यूअल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो ऑटो के बराबर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा RC टू दी पावर ये हो गया गामा माइनस 1, राइट। तो अगर एक्सप्लोजर रेशियो 1 है तो ड्यूअल साइकिल डीजल बन गया, और अगर फ्यूल कट ऑफ रेशियो 1 है तो ड्यूअल साइकिल जो है वो ऑटो साइकिल बन गया, ठीक है। तो आई होप, ठीक है, दिस मच इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ड्यूअल साइकिल, सेमी डीजल साइकिल है, मिक्स्ड साइकिल है, गैस पावर साइकिल है एक, राइट,
कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने पीवी प्लॉट में देखा, राइट, ये टीएस प्लॉट है। अच्छा, टीएस प्लॉट में ये आपके पास 2 से लेके 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 से लेके 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हो, राइट। तो अगर आपको टेम्परेचर पता है हर एक पॉइंट पे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और नहीं पता है फ्यूल कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशर रेशियो, ये एक्सपोजर रेशियो, ये सब पता है तो आप यहाँ से जाके निकाल सकते हो, राइट। और रो की वैल्यू 1 तब ड्यूल की एफिशिएंसी डीजल के बराबर, और अगर फ्यूल कट ऑफ रेशियो की वैल्यू 1 तो ड्यूल की एफिशिएंसी ऑटो के बराबर। और ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, राइट। आप आपके पास जो पीवी प्लॉट है आप पीवी प्लॉट से भी समझ सकते हो। अगर रो की वैल्यू 1 हो गई तो डीजल साइकिल ही दिखेगा। अगर आपके पास फ्यूल कट ऑफ रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास 1 के बराबर हो गया तो आपको फिर वो ऑटो साइकिल ही दिखने वाला है, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन, आई थिंक ये आपके पास काम आने वाला है आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो चलिए, ये जो आपके पास सेशन है इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो आपकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो अनअकैडमी के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के साथ हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो, आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो दीज आर दी बेनिफिट्स, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, राइट, वीकली टेस्ट, प्रॉपर वे में डाउट सॉल्विंग क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हो, राइट। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो देन देयर इज अ पर्सनल कोच आपको मिलने वाला है, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, राइट, और आपके पास नोट्स एंड द मटेरियल, ये भी आपको मिलने वाला है। तो प्लस का बेनिफिट है वो आपको आइकॉनिक में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, राइट। सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो 1 ईयर के लिए देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा। 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा, राइट। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं फॉर 2 ईयर देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट। अगर आप 1 ईयर के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा। और अगर आप 24 मंथ के लिए 2 ईयर के लिए अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, रिमेंबर, राइट। तो ये जो भी आपके पास अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट, जब आप यूज करोगे रेफरल कोड CHA10 ये आप यूज करोगे तब, ठीक है। एंड EMI का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास 1 टाइम पेमेंट में दिक्कत है तो आप EMI का ऑप्शन भी प्रीफर कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है, ठीक है। सो दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी। सो नहीं ज्वाइन किया है मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा ये। एंड दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, ये आपके पास ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, सो ज्वाइन दिस ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप ऑल्सो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन सो डेफिनेटली शेयर इट, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।